इन मछुआरों के समूह की आजीविका समुद्री भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर थी, लेकिन इस बार उन्हें समुद्र की सतह पर कई डिब्बे मिले। परिवहन के दौरान डिब्बे टूट गए थे, जिससे उनके अंदर छिपी सोने की ईंटें दिखाई देने लगी। वे सोना इकट्ठा करने के लिए फिर से समुद्र की सतह पर लौट आईं। कप्तान ने अन्य डिब्बे खोले, जो सभी सोने से भरे हुए थे। उसने ऊपर देखा तो तटरक्षक जहाजों को अपनी ओर आते पाया। उसने सभी को आदेश दिया कि सोना वापस समुद्र में फेंक दे। फिर तेजी से भाग निकला, लेकिन लंगर पानी के नीचे की चट्टानों में फंस गया। उसका पोता रस्सी खींचने के लिए जहाज के पिछले हिस्से की ओर दौड़ा, लेकिन रस्सी के टूटने से वह बेहोश होकर समुद्र में गिर गया। कप्तान उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन तब तक तटरक्षक दल पहुंच चुका था। सभी चालक दल के सदस्य डेक पर झुक गए, लेकिन तटरक्षक नेता ने अपनी बंदूक तान दी और उन्हें धमकाने लगा। कप्तान के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने चालक दल के सदस्यों को एक एक कर समुद्र में उतरकर सोना निकालने का आदेश दिया। नेता ने मुड़कर इन समुद्री डाकुओं के समूह को आदेश देना शुरू किया। चालक दल ने सोना पा लिया। समुद्री डाकू हथियारबंद होकर समुद्र में कूद पड़े, सोना लूटने और उन्हें मारने। वह मुड़ी और खतरा महसूस किया, जल्दी से सतह पर आई, पर एक समुद्री डाकू ने उसका पैर पकड़कर उसे फिर पानी के नीचे खींच लिया। कप्तान वहां पहुंचा। उसने शंख से अपना हाथ काटा और पीठ से चाकू निकाल लिया। फिर उसने समुद्री डाकू के डाइविंग उपकरण को काट दिया और उसकी टांगों को रस्सी से बांध दिया। एक अन्य चालक दल के सदस्य ने समुद्री डाकू को चट्टानी समुद्र तल की ओर लुभाया। वह सफलतापूर्वक बच निकली, लेकिन समुद्री डाकू चट्टानों के बीच फंस गया। कप्तान पीछे से आया, उसके उपकरण को काट दिया और ऊपर चढ़ने लगा। उसने अपने साथी को संकेत दिया। बारी बारी सांस लेने सतह पर आते हुए वे एक दूसरे का सहारा बने। साथी नीचे गया, समुद्री डाकू को समुद्री घास के मैदान में लुभाया, जहां वह उलझ गया। अन्य चालक दल के सदस्य पहुंचे, समुद्री डाकू को पकड़कर उसे चट्टानों से पटक दिया। समुद्री डाकू को काबू में करने के बाद वे सतह पर आ गए। तटरक्षक कमांडर ने गोलियां चलाईं। उसकी बेटी अपने पिता के गैरकानूनी काम को सहन न कर सकी, आगे बढ़ी और उसे नाव से धक्का दे दिया। तैरना न आने के कारण वह बेहोश हो गई। टीम ने उसे बचाया और वापस डेक पर ले आई। उन्होंने एक बचाव योजना पर चर्चा की। समुद्री डाकू नेता चुपके से जहाज पर चढ़ गया था और उसने सभी को जहाज से कूदने का आदेश दिया। कोई और विकल्प न होने पर वे एक बार फिर समुद्र में कूद पड़े। उसने डिब्बा खोला, इरादा था कि हीरे अपने पास ही रख ले। क्रू ने पानी में गोता लगाया, लंगर को चट्टानों के बीच फंसा दिया, फिर तेजी से सतह पर आ गए। समुद्री डाकू लंगर खींचने के लिए जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचा, लेकिन क्रू पहले ही बंदूकें ताने उसके पीछे आ चुका था। रस्सी टूट गई और वह समुद्र में गिर पड़ा। उन्होंने लड़की को होश में लाया। कप्तान ने इंजन चालू किया। उन्होंने खजाने का संदूक खोला और सभी अमीर हो गए।